आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी टू क्रैक स्नैप एग्जाम। इस वीडियो में मैं आप लोगों से काफी सारा इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। एज फार एज स्नैप एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन डेट्स आर कंसर्न, रजिस्ट्रेशंस आर ओपन सिंस 1 अगस्त 2025 और ये जो रजिस्ट्रेशंस हैं ये क्लोज हो जाएंगे 20 नवंबर को। सो इसी के साथ आप लोगों को यह भी बताना चाहूं कि एग्जाम डेट्स जो हैं इस बार स्नैप हर बार की तरह 3 अटेम्प्ट्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ 3 आप ये यूज कर सकते हैं ऑप्शन। एंड पहली टेस्ट 6 दिसंबर को आ रही है, दूसरी टेस्ट 14 दिसंबर और तीसरी टेस्ट इनकी 20 दिसंबर को। मेरी माने तो आप कम से कम 2 अटेम्प्ट्स जरूर आप दें, और अगर मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम यू कैन ट्राई फॉर ऑल द 3 अटेम्प्ट्स। नाउ लेट अस आल्सो डिस्कस अबाउट रिजल्ट डेट। 9th ऑफ जैन को स्नैप का रिजल्ट ये डिक्लेयर किया जाएगा, 9th Jan 2026। Now let us proceed towards the paper pattern of SNAP exam. इस एग्जाम में there are going to be 60 questions, 60 minutes, and ये जो पेपर है इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 15 questions for English, that is general English, which comprises of reading comprehension, verbal reasoning and verbal ability. The second section is analytical and logical reasoning, which comprises of 25 questions. And the third section is quantitative data interpretation and data sufficiency. एक हिसाब से मैथ्स, एंड ये 20 क्वेश्चंस के लिए आ रहा है। इन ऑल 60 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव मार्किंग। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज जनरल इंग्लिश। इसमें 15 क्वेश्चंस देखे जाएंगे। तो ये कहां से आने वाले हैं? ग्रामर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस ये एक्सपेक्टेड है हर बार की तरह। अगर आप लास्ट के कुछ स्नैप के पेपर्स अगर आप स्टडी करें तो आप देखेंगे हर बार ग्रामर पे 3 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। पैराजंबल्स पे 1 क्वेश्चन आ रहा है, पोएम पे 1 क्वेश्चन आ रहा है, वी हैव क्वेश्चंस ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच फॉर श्योर 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड 1 क्वेश्चन आ रहा है, देयर इज कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन एक एक क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर 1 क्वेश्चन। वी हैव सीन 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू वोकैबुलरी, कोई ना कोई आपको एक सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया जाए। इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर आप देख रहे हैं देयर इज गोइंग टू बी 1 क्वेश्चन। ये इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस का ब्रेकअप मैंने आप लोगों को दे दिया है। लेट अस नाउ डिस्कस रिगार्डिंग द सेकंड सेक्शन, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। 25 क्वेश्चंस है इसमें, और ये कहां से आ रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग 3 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के ऊपर 4 क्वेश्चंस देखे गए हैं। अब ये सब एक्सपेक्टेड है, अप्रोक्सीमेट है, क्वेश्चंस यहाँ वहां हो सकते हैं, बट आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा है कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जिसे आपको बिल्कुल ध्यान से आपको स्टडी करना चाहिए। इनपुट आउटपुट के ऊपर 2 क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्लॉक्स 2 क्वेश्चंस, कैलेंडर्स 2 क्वेश्चंस फेवरेट हैं, हर बार ये रिपीट होते हैं। सिलॉक्स जो है वो 1 क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन पे आप देख रहे हैं देयर आर 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशंस और ब्लड रिलेशंस एक एक क्वेश्चन, पजल्स के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, एनालॉजीज हैं 1 क्वेश्चन, एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस और ये बन पाते हैं। तो इस प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग जो है ये देखा जाता है। जनरली ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, सो काइंडली प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक्स फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 20 क्वेश्चंस के लिए आ रहा है। तो ये कहां से आ रहा है, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर 1 से 4 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियोज 1, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मिलकर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, एसआईसीआई 1 से 2 क्वेश्चंस, एवरेजेस 2 क्वेश्चंस। नाउ लॉगरिथम्स के ऊपर 1 क्वेश्चन, मॉडर्न मैथ्स 4 क्वेश्चंस, यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी खासा तौर पे 4 क्वेश्चंस ले जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस 2 क्वेश्चंस, देन टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चंस, एंड मेंसुरेशन 1 क्वेश्चन, और नंबर्स के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्वेश्चंस थोड़े यहाँ वहाँ हो सकते हैं, बट हमको एक आइडिया मिल चुकी है कि कौन से टॉपिक्स हमको प्रिपेयर करने हैं, कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, एंड हमें इन टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। काफी आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दिया गया इस स्ट्रेटजी में। बात करें यहाँ पर अगर हम स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की, तो 50 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपका 99.99 परसेंटाइल स्कोर आता है स्नैप में। ये लास्ट ईयर के रिजल्ट्स बता रहे हैं। अगर आपने 49 मार्क्स लाया तो आप 99.98 परसेंटाइल लाए लास्ट ईयर। सिमिलरली 42 मार्क्स एंड अबव अगर आपका स्कोर है तो आप 99 परसेंटाइल बैंडविड्थ में आते हैं। So this gives you an idea that 42 and above is the score that was required last year to get 99 percentile and above. Similarly, अगर हम देखें, if we score somewhere around 34 plus, so we come in 90 percentile plus bandwidth. So students,
34 marks and above, you are 90 percentile and above. So 34 से लेकर 41 मार्क्स, ये बैंडविड्थ है 90 से 99 परसेंटाइल के बीच में. एंड इवन आप देखेंगे 33 मार्क्स जिसने लाए थे, काफी सारे लोग थे, सो वहां पर यू कैन सी इट वाज 87.91 परसेंटाइल. सो दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया दैट आपको 42 एंड अबव लाना चाहिए, सो दैट यू आर इन 99 प्लस परसेंटाइल बैंडविड्थ. और आपको 34 से 42 के रेंज में 90 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल का रेंज बनता है. सो काइंडली पे अटेंशन टू दीज फैक्ट्स. Now preparation tips from my end. Students, you have to first of all understand the syllabus. जो बार बार रिपीट हो रहा है मैंने अभी डिस्कस किया. Kindly note down these topics and prepare these topics well. ठीक है. नेक्स्ट इज एनालाइज कीजिए आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज कौन से टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है. तैयारी कीजिए अच्छे से इन टॉपिक्स के ऊपर, कवर कीजिए पूरा सिलेबस. एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर वीकर सेक्शंस फॉर श्योर, क्योंकि अभी कोई टॉपिक आ ही रहा है उसे हम छोड़ तो नहीं सकते. तो आप लोगों को डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. चाहे आपका वो एरिया वीक है, आपको उसको बनाना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर करें और अच्छा स्नैप का आप कॉलेज ले जाएं. नेक्स्ट इज लर्न शॉर्ट ट्रिक्स फॉर श्योर, क्योंकि 60 मिनट 60 क्वेश्चंस, एग्जाम की लेवल इजी है, कुछ ही क्वेश्चंस मिड लेवल की तरफ उठ पाते हैं. तो ये इजी टू मिड लेवल की एग्जाम है जनरली. और मैं चाहता हूं कि इस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करें, तो उसके लिए आपको फास्ट होना पड़ेगा. क्योंकि कैसा है, आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, आपको वहां पे ट्रिक लगानी भी है, आपको सॉल्व करना है, आपको टिक करना है और आपको अगले क्वेश्चन पे जाना है. और हर क्वेश्चन में हमारे पास इस अगर लिहाज से हम देखें तो काफी कम समय बचता है सॉल्व करने के लिए. So next thing that I want you is start giving section wise test for sure. जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक्स देना स्टार्ट कीजिए सेक्शन वाइज, जहां पे आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक आपका सही चल रहा है, कौन से टॉपिक में आप बार बार गिर रहे हैं. आपको संभलना पड़ेगा, कौन से टॉपिक्स आपके गलत जा रहे हैं उसको आपको सुधार करना पड़ेगा. क्योंकि टॉपिक्स तो गिने चुने आप देख रहे हैं, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए. सो नेक्स्ट थिंग इज यू मस्ट टेक एटलीस्ट 12 to 15 फुल लेंथ मॉक्स, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. आप प्रैक्टिस करते करते माहिर हो जाएंगे स्नैप एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए. सो लास्ट, रिवाइज कीजिए ऑल शॉर्ट नोट्स दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर थ्रू दिस. आपको रिवाइज भी करना है और जितना हो सके आप उतना मॉक्स दीजिए, क्योंकि मॉक्स से ही आपको एक रियल स्ट्रेटजी आपकी तैयार होगी. सो आशा करता हूं कि अब तक जो मैंने चीजें आपको बताई ये आपके लिए हेल्पफुल रही. स्टिल आपको रोड मैप में बताना चाहूंगा हाउ टू अटेंड द मॉक्स. सो इसमें आपको फुल मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, आपको एनालाइज करना है आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है. क्योंकि जब आप मॉक देंगे 60 मिनट 60 क्वेश्चंस डन, आप कुछ क्वेश्चन सही करेंगे, कुछ क्वेश्चंस गलत करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो आप कहाँ सही थे उनको आप नोट डाउन कर ले कि मेरा ये सेक्शन, ये चैप्टर्स मेरे बन पा रहे हैं. जहां आप गलत जा रहे हैं उन सेक्शंस को आप, उन चैप्टर्स को आप रिवाइज कीजिए, रिविजिट कीजिए कि यहाँ पे गलत क्यों गए, और जो आपने नहीं सॉल्व किया उनमें से क्या बन पा रहा था और क्या नहीं बन पा रहा था. इस प्रकार से आपको जितना हो सके उतने मॉक्स भी दीजिए और आप ये अपनी एनालिसिस हर मॉक के ऊपर रखिए और आप नोट्स बनाइए कि किस मॉक में आपको क्या दिक्कत गई, ताकि लेटर ऑन आप वो गलतियों को दोहराए नहीं. आप जितना हो सके उतना अपनी गलतियों को सुधारते चले और आपका स्कोर भी आप बढ़ते हुए देखेंगे. सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. नेक्स्ट, आई वांट यू ऑल टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, जैसे मैंने आपसे कहा, एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन योर वीक एरिया सो दैट वो एरिया आपकी स्ट्रांग हो जाए. जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है और हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हमको डेफिनेटली उससे लड़ना पड़ेगा उस कंसेप्ट से और उसमें ठीक होना पड़ेगा. And towards the end, I want you to read, I want you to revise, to analyze and to repeat the same, so that आपका स्कोर बढ़ते हुए आप towards the top brigade पहुंचे. 98-99 percentile plus is what you should target for. It's an easy to mid-level exam, moreover towards easy, but you have to stay aware about some tricky questions so that you score well in your snap exam. And मेरी माने तो आप दो कम से कम स्नैप टेस्ट्स के लिए आप टेक लें, सो दैट आप अच्छे से बेस्ट ऑफ 2 कम से कम आप यहाँ पे ले पाए. एंड मेरी माने तो कम से कम 3 एमबीए प्रोग्राम्स के लिए आपने टिक करना चाहिए, आपने अप्लाई करना चाहिए. अलग अलग कॉलेज से एमबीए प्रोग्राम चुनिए जो आपके इंटरेस्टिंग फील्ड से है. जैसे अगर आपको हेल्थ केयर में जाना है तो आप अकॉर्डिंगली कॉलेज, अगर आपको जनरल मैनेजमेंट में जाना है आप अकॉर्डिंगली कॉलेज टिक करेंगे, अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए करना है अकॉर्डिंगली आप टिक करेंगे, टेलीकॉम मैनेजमेंट में जाना है तो आपको
आपके इंटरेस्टिंग एरिया के हिसाब से आपको कॉलेजेस के एमबीए प्रोग्राम्स को आपको चुनना चाहिए। सो 2 मिनिमम स्नैप टेक्स आपने लेनी चाहिए और मिनिमम 3 प्रोग्राम्स आपने यहाँ पे फिल करने चाहिए। ये मेरा मानना है। सो आशा करता हूँ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन ये हेल्पफुल रही होगी। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे एमबीए प्रेप बैच ये स्टार्ट हो रही है। इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर स्नैप टेस्ट, फॉर सीमैट एग्जाम, फॉर एमबीए सीईटी, डेफिनेटली ज्वाइन आवर एमबीए प्रेप बैच, जहाँ पे हम आपको देंगे बुक्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन ट्रेनिंग, रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर प्रैक्टिस, वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग। वी आर गोइंग टू गिव यू काउंसलिंग, जीपीआई रैट प्रोसेस की यहाँ पे ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और हम आपके साथ आपके एडमिशन होने तक आपके साथ हम खड़े हैं। सो आशा करता हूँ you definitely like this video. Do check the link in bio to apply for our upcoming batch, and definitely you'll get fees offers. So do like the video, share it with your friends, and subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon for sure. Thank you so much.